तो है एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सभी के अपने YouTube चैनल संध्या कंप्यूटर क्लासेस आप सभी के लिए जो है आंसर की, जैसा कि आपको बोला था कि सबसे पहले हम लेके आने वाले हैं। तो मेरे विद्यार्थी ये जो हैं क्वेश्चन मेरे को किसी स्टूडेंट ने भेजे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैंने PDF बनाई है। जो आप हैं जो अपना अपना क्वेश्चन देख लेना है ना। आपसे पूछा है कि निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करता है तो वह किस ईमेल पते को देख पाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, अगर डी कोई संदेश प्राप्त करता है, देखो डी वाला कौन सा है, ये वाला है ना। आपको बीसीसी में डी का नाम लिखा है, और बीसीसी का पूरा नाम मैंने आपको बार बार बताया था कि क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। और ब्लाइंड कार्बन कॉपी में तो वही व्यक्ति देख सकता है जिसको प्राप्त हुई है या फिर जिसने भेजा है। तो केवल भेजने वाला तो कौन है, यहाँ से ए वाला है ना, तो केवल ए ही देख पाएगा। इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जिस विद्यार्थी ने ए ऑप्शन किया है उसका क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, आप अपना देख लेना कि अपनी सीरीज कौन सी है और आपका क्वेश्चन वो कौन सा है। एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं और सेल का पता, तो A1 आपका जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बार बार करवाया था कि खाली जगह एक्सेल 2010 में टूल है जो अज्ञात मान की गणना को दर्शाने का काम करता है, पीछे का जो मूल उद्देश्य का काम करता है। मेरे विद्यार्थी गोल से यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये पहला क्वेश्चन था आप सभी के लिए कि निम्न में से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। तो मेरे विद्यार्थियों को बोला था ना कि विंडोज एक्सपी वगैरह जो भी नाम दे, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल होते हैं। फिर आपसे बोला है कि ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है। तो इनबॉक्स एक ऐसा स्थान है जहां पर ईमेलों को, भेजे गए ईमेलों को रखा जाता है ना। यही होगा, है ना, कि भेजे गए ईमेल को रखा जाएगा, यही होगा। बाकी तो हटाने वगैरह का तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपयुक्त क्या है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। OMR का पूरा नाम नहीं, ओनली मैग्नेटिक नहीं होगा। स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है, नहीं ये भी नहीं होगा। और प्रिंटर की आउटपुट, ये भी नहीं होगा, है ना। ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट विकल्प है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि OTP का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के लिए एक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो OTP का पूरा नाम भाई कितनी बार करवाया था, है ना, वन टाइम पासवर्ड, है ना। वन टाइम पासवर्ड बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प है। आगे फिर बढ़ते हैं कि वर्ड 2010 में कंट्रोल एक्स, तो कंट्रोल एक्स तो किसके लिए होगी, कट के लिए, और कंट्रोल सी कॉपी के लिए होगी। तो इन दोनों को दबाने से क्या अंतर आएगा। तो आपसे बोला है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+X, नहीं, पेस्ट के लिए थोड़ी ना होता है। फिर आपको बोला है कट करने का, जबकि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट है ना, यहाँ से ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं कि फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है, किस किस से सुरक्षा करेगा। तो मेरे विद्यार्थियों, वो आपके सर्वर की करेगा, है ना। और इसके बाद में नेटवर्क है, फायर है, और व्यक्तिगत कंप्यूटर हैं। नीचे दिए गए उत्तर से सही विकल्प का चयन करना है। तो मेरे विद्यार्थियों, यहाँ से आप कर सकते हो क्या क्या, एक तो सर्वर कर सकते हो, नेटवर्क कर सकते हो, और आपका ये चौथा विकल्प, ये वाला करेक्ट होगा, है ना। 1, 2 और 4 वाला फायर से नहीं करेगा। फायरवॉल से आपको कंफ्यूज करने के लिए फायर नाम दिया गया है, ये आग से आपकी किसी प्रकार की सुरक्षा नहीं करेगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि इनमें से एक सभी ग्राफिक्स फाइल का प्रारूप नहीं है। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा, है ना। PNG बोला है, एक तो आपका PNG है, एक आपका JIF, है ना, और एक है आपका GUI। तो GUI तो मेरे विद्यार्थी थोड़ी ना होगा, है ना, GUI थोड़ी ना होगा। ये तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एग्जांपल है। ये तो छोटी छोटी बातें आप सभी को पता होनी चाहिए ना। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल है। तो भाई कितनी बार करवाया था ये क्वेश्चन, स्कैनर बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प है ना। आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर एक विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है। तो भाई अब तो बता दो, सारे के सारे इंटरनेट बोला था आपको बार बार। फिर आपसे बोला है कि किसी भी वेबसाइट को खोलने पर जो मेन पेज आता है, सबसे पहले जो पेज खुलता है उसको विद्यार्थी होम पेज बोला जाता है ना, होम पेज, ऑप्शन बी। आगे फिर बढ़ते हैं कि CD और DVD में फाइल को कॉपी करने की प्रोसेस कितनी बार करवाया था, बर्निंग, है ना, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं कि यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है, तो भाई नीचे अगर करना चाहती है तो क्या बोला था, हेडर हमेशा ऊपर होता है और फुटर हमेशा नीचे होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देख लो अब आप खुद ही, है ना। आगे फिर है कि जॉयस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपके जॉयस्टिक क्या करेगा, कंप्यूटर में गेम को कंट्रोल करने के लिए, कितनी बार बताया था ये क्वेश्चन, है ना। आगे बढ़ते हैं कि पावर पॉइंट में अधिकतम जूम
अधिकतम जूम कितना हो सकता है? कोई भी पावर पॉइंट की स्लाइड है तो उसमें अधिकतम जूम आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 400% अधिकतम हो सकता है। ये भी क्वेश्चन सर ने आपको जब पावर पॉइंट की स्लाइड कराई थी तो उसमें ये क्वेश्चन थे, है ना। आगे फिर है कि एमएस ऑफिस दस्तावेज में पीडीएफ फॉर्मेट को कैसे सेव करते हैं? तो विद्यार्थी यहाँ से फाइल टैब में ये वाला ही सही है ना, कि आप सेव एज टाइप करेंगे फिर पीडीएफ करेंगे तो आपका वो सेव हो जाएगा। थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, जिसने थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल अटेंड किया वो आराम से कर सकता है। फिर आगे क्वेश्चन था कि विंडोज खाली जगह सभी कंप्यूटर प्रोजेक्ट के बीच विवादित है। जब हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो इस तरह कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन कुछ और। मैंने कितनी बार बोला था, एक्सचेंज यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट विकल्प हो जाता है। बोला था ना कि कंप्यूटर अलग दिखाएगा और आपकी जो है प्रोजेक्टर भी अलग अलग दिखाएगा। एक्सटेंड, ये मैंने जिसने मैराथन क्लास देखी है भाई उनके लिए तो ये जो है पेपर काफी हलवा पेपर था। फिर आपसे बोला है कि HTTP IRCTC ये किससे संबंधित है? तो भारतीय रेल, है ना, भारतीय रेल। कितनी बार बोले थे ये क्वेश्चन आप सभी के। फिर आगे हैं, ये वाला क्वेश्चन सही से दिख नहीं रहा है, एक बार के लिए रुकना आप, कि शिफ्ट प्लस डिलीट कुंजियों का उपयोग करने से फाइल फोल्डर को स्थायी रूप से हटा सकते हैं और वो रिसाइकल बिन से में भी उपलब्ध नहीं होता। तो ये बात तो सही है बिल्कुल, है ना। फिर आपसे बोला है कि विंडोज 10 में उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता अद्वितीय सेटिंग वरीयताओं और पृष्ठभूमि की अनुमति देता है। तो ये भी सही है, दोनों कथन आपकी क्या है, सही है। 1 मिनट, है ना, आप रुकना। यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा? ए व बी दोनों सही है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि खाली जगह एनिमेशन प्रभाव जैसे तब होते हैं जब MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड पे आ जाते हैं। तो विद्यार्थियों स्लाइड ट्रांजिशन आपका बिल्कुल ही करेक्ट होगा, ये क्वेश्चन भी बार बार करवाया था, है ना। फिर आपसे बोला है कि जंक ईमेल, भाई जंक कितनी बार बोला था? अनचाहे मेल किस में रहेंगे? स्पैम में। मैंने बोला था ना कि एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन देगा या तो ट्रेस से देगा। फिर USB, जब आपको पेन ड्राइव पढ़ाया था इसका पूरा नाम बोला था, बताओ रे सारे के सारे क्या होगा? यूनिवर्सल सीरियल बस, है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। फिर आपका ये क्वेश्चन था, ये भी मैंने करवाया था ना कि आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा KB GB इनमें से कौन क्या है। मैराथन क्लास में आप सभी देख लेना। सबसे छोटी क्या होगी? आपसे बोला आरोही क्रम में। आरोही का मतलब होता है विद्यार्थियों आपका सबसे छोटे वाले को सबसे बाद में लिखना है, सॉरी सबसे छोटे वाले को आरोही क्रम बोला है ना। आरोही क्रम का मतलब होगा आपका बढ़ता क्रम होगा। तो बढ़ते क्रम में आप यूं समझ सकते हो, देखो सबसे छोटी KB लिखी है, फिर आपका यहाँ पे KB के बाद में MB होना चाहिए, ये वाला ऑप्शन, है ना, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये एरो इधर है, इसका मतलब ये सही है आपका, है ना। आरोही क्रम का बोला है, बिल्कुल सही है आपका। सबसे बड़ी आपकी TB होगी, उसके बाद में GB, फिर MB, फिर KB, है ना, ये वाला करेक्ट विकल्प होगा। फिर था आपका एक कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। भाई आप खुद बताओ कितनी बार बोला था ये क्वेश्चन, है ना। कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें अपन क्या करेंगे, इसके ये एक प्रकार की क्या है, रीड ओनली डिस्क है, तो बिल्कुल सही है ना, रीड ओनली डिस्क ही होगा, है ना। और आपसे बोला था राइट इरेज, नहीं, इसमें इरेज नहीं हो सकता। सेमीकंडक्टर तो कैश मेमोरी होती है, राइट वंस रीड मैनी, हाँ ये आप बोल सकते हो कि इसकी बात ही हो सकती है आपकी, है ना, क्योंकि राइट वंस रीड मैनी में भी क्या है कि एक बार लिखा जाता है बार बार पढ़ा जाता है। तो ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर आपसे बोला था कि आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा एप्लीकेशन आपको सक्षम करता है? तो पावर पॉइंट, है ना। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। फिर आपसे बोला था कि कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी, डेटा या रॉ मटेरियल, या क्या बोला है आपसे? प्राथमिक उद्देश्य खाली जगह को प्रोसेस करना और सूचना में बदलना। तो डेटा को, सॉरी रॉ मटेरियल को क्या करता है? प्रोसेस करता है और सूचना में बदल देता है, यही होगा, बाकी पानी नहीं होगा। सॉरी, तो डेटा कर देते हैं अपन, है ना। क्या करेंगे कि जो भी डेटा होगा उसको प्रोसेस करेगा और सूचना में बदल देने का काम करेगा। ये इतनी सी बातें पता रखनी है, और भी अगर कोई ऐसा होता है तो आपको बता देंगे, है ना। फिर आगे बोला है कि आप कंप्यूटर में सोशल मीडिया का उपयोग करके निम्न में से क्या कर सकते हैं? तो भाई सोशल मीडिया तो यही है आपकी, है ना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यही आपकी है सोशल मीडिया। तो बाकी यही आपके क्वेश्चन थे। एक आपका सेविंग एक प्रक्रिया है, तो सेविंग क्या है? मेमोरी स्टोरेज के माध्यम से दस्तावेज को कॉपी करना, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की, या संपूर्ण रूप बदलने की, है ना। और ये सभी, इसका विद्यार्थी क्या करेंगे, है ना। तो एक बार तो आप क्या करेंगे कि
ऑप्शन ए ही आप कर दो, क्योंकि मेमोरी स्टोरेज माध्यम यही आपका लगभग लग रहा है। बाकी फिर भी अगर ऐसा कुछ होगा तो आपको बता देंगे, है ना। सीपीयू और मेमोरी स्थित होती है, तो विद्यार्थी ये तो इधर होगी, मदरबोर्ड में होगी, है ना। सीपीयू और जो मेमोरी है आपकी मदरबोर्ड में होगी, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि एफटीपी का पूरा नाम, एफटीपी कितनी बार बोला था, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, ए दिख रहा है, बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे बोला था कि एमएस एक्सेल 2010 में सेल का सही उदाहरण कौन सा है, तो इसमें से कौन सा सही उदाहरण होगा, है ना। ए वाला होगा या बी वाला होगा या सी वाला होगा या डी वाला होगा, है ना। एमएस एक्सेल 2010 में सेल का सही एड्रेस क्या होता है, विद्यार्थी जल्दी से ऑप्शन बी पे अपन क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, है ना। क्या करेंगे, ऑप्शन बी, है ना। आगे फिर बढ़ते हैं कि यूआरएल का एक मान्य उदाहरण कौन सा होगा, यूआरएल तो बार बार बताया था ना, ये वाला आपका करेक्ट होगा, है ना, www वाला, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या करना है, सही मिलान करना था आपको, है ना। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, एमएस पावर पॉइंट स्लाइड से। तो थर्ड में आपको पी कहीं पे दिख रहा है क्या, थर्ड में जैसे ही आपको पी दिख रहा है तो मुझे तो इसी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी आप यूं समझना था कि आपका वर्ड तो किससे है, दस्तावेज से होगा, एक्सेल से सीट होगी और पावर पॉइंट से आपका स्लाइड होगा, है ना। तो ये वाले थे आपके टॉप मोस्ट 35 क्वेश्चन, काफी इजी पेपर था। और अब आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी आपके कितने बन रहे हैं विद्यार्थियों। एक और सेशन लेके आ जाऊंगा, छोटा सा सेशन, उसमें आपको सारी जानकारी दे देंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ।